जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कूल में। प्यारे छात्र, अगर आप आगामी दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, मैं तो कहता हूं आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। प्यारे छात्र, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेके बच्चे सबसे ज़्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के प्रश्न बच्चे निश्चित रूप से गलत कर देते हैं। गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, मैं 1% नहीं मान सकता गलती बच्चे की है। इस टॉपिक को टीचर्स ने इतने गंदे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज है कि हमें कब कौन सा आंसर करना है। मैं इस बात का जुबान देता हूं कि आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज आएगा, सर अभी तक आप कहां थे। बिल्कुल आपके अंतरात्मा से यही आवाज आने वाला है, सर अभी तक आप कहां थे। इतने जबरदस्त तरीके से इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट देख लिया, उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के लगाइएगा, आपके कॉज एंड इफेक्ट अर्थात कारण एवं प्रभाव के क्वेश्चन गलत कभी नहीं होंगे। तो जितने लोग जुड़ गए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जितने लोग रिकॉर्डर देखते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज आपका ये डर खत्म करते हैं। कारण एवं प्रभाव के जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, आज के बाद ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आप रेलवे का कोई एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, एएलपी देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं, टेक्नीशियन देने वाले हैं, जेई देने वाले हैं, कुछ भी देने वाले हैं, इस क्लास को आप इग्नोर मत करिएगा। इस छोटे से क्लास को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है कारण एवं क्या है प्रभाव, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जामिनर आपको कारण दे देता है और कारण देने के बाद पूछता है बताइए इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। कॉज दे देता है, उसके पॉसिबल इफेक्ट पूछता है। कभी कभी ऐसा भी करता है, कभी कभी ऐसा भी करता है, आपको इफेक्ट दे देता है, प्रभाव दे देता है और पूछता है बताइए इसके पीछे का कॉज क्या पॉसिबल हो सकता है। प्यारे छात्र, बिल्कुल आराम से शुरू करेंगे। ये सारे हमने रेलवे के ही प्रीवियस ईयर उठाए हैं। इस लेक्चर के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं क्या है कारण, क्या है प्रभाव, क्या है कॉज और क्या है इफेक्ट। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे छात्र, दुनिया की हर एक लाइन, दुनिया की हर एक लाइन प्रभाव है, इफेक्ट है और हर प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, काज है। जैसे मैं कोई भी लाइन बोल के दिखाता हूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं मनीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो प्यारे छात्र अगर मनीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो ये प्रभाव है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तभी मनीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से कारण है कि हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपकी नौकरी हो जाए। आप इस चैनल पर मनीष सर का वीडियो देख रहे हैं, ये लाइन भी अपने आप में प्रभाव है, इसके पीछे जरूर कारण है, आपका रेलवे का एग्जाम है। पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो गई, ये प्रभाव है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, शायद डिमांड ज्यादा सप्लाई कम कारण है और वो उसका प्रभाव है। तो प्यारे छात्र, दुनिया की हर एक लाइन का मतलब हर एक लाइन, आप कोई भी लाइन बोल दो वो प्रभाव है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मैं बोलूं शहरों में जगह जगह पानी लगा हुआ है, ये प्रभाव है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तभी जगह जगह पानी लगा हुआ है। शायद बरसात, शायद बरसात। बोलिए क्लियर है। टमाटर के दाम में कमी आई है, टमाटर के दाम में कमी आई है, तो ये प्रभाव है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, शायद सप्लाई ज्यादा हो गया हो। तो दुनिया की हर एक लाइन प्रभाव है। पापा जी आपको डांट रहे हैं, प्रभाव है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है, तभी पापा जी आपको डांट रहे हैं। तो प्यारे छात्र, आप ये समझ चुके हैं कि हर एक लाइन प्रभाव है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। राहुल का एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चयन हो गया, तो चयन हो गया, ये प्रभाव है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है, उसका मेहनत कारण है। तो दुनिया की हर एक लाइन प्रभाव है और हर प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, सर जी जो प्रभाव होता है वो बाद में आता है, प्रभाव जो होता है वो बाद में आता है और जो काज होता है, कारण होता है, वो पहले होता है। चयन हो गया, ये प्रभाव है, बाद में आया, इसके पीछे का कारण पहले रहा होगा, उसका मेहनत। अरे बोलिए क्लियर है। तो इस तरह हम इस बात को समझाने में सफल रहे कि दुनिया की हर एक लाइन प्रभाव है, इफेक्ट है और हर इफेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कारण काज होता है। अब इतना कुछ समझने के बाद आपके सामने दो तरीके से क्वेश्चन रखे जाते हैं।
आपको कारण दे दिया जाता है कि मान लो अगर ये लाइन कारण है तो इसके बाद वाले प्रभाव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी आपको इफेक्ट दे देगा और बोलेगा बताओ इसके पीछे का कॉज कारण क्या रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और जब 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको ओरल समझा दूंगा फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन हम उड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कारण बोल रहा हूं कि चलो ये कारण है। आप अपने रियल लाइफ को अनुभव करिए, एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे बताइएगा कि अगर ये कारण है तो उस कारण के पॉसिबल इफेक्ट प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। चलिए मैं एक कारण बोल रहा हूं कि पिछले एक सप्ताह से आंधी तूफान बरसात हो रहा है, लोगों के सामान्य जीवन अवरुद्ध हो गए हैं। मैंने क्या बोला? मैंने एक कारण बोल दिया। पिछले एक सप्ताह से आंधी तूफान बरसात हो रहा है, लोगों के सामान्य जीवन अवरुद्ध हो गए हैं। ये एक कॉज मैंने बोल दिया, एक कारण बोल दिया। अब बताइए इसके बाद के इस कारण के क्या क्या प्रभाव बन सकते हैं। प्रभाव नंबर एक, शहर में जगह जगह पानी लगा हुआ है। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है। अगर एक सप्ताह से आंधी तूफान बरसात हो रहा है तो शहर में जगह जगह पानी भरा हो सकता है। सर ये प्रभाव हो सकता है। मैं आपसे बोलूं कि शिवाजी नगर में एक पेड़ गिर गया जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हमने अपने रियल लाइफ में अनुभव किया है। जब आंधी तूफान बरसात आता है तो पेड़ गिरता तो है, लोग मरते तो हैं। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है। मैं बोलूं सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भिजवा रहा है। सर बिल्कुल बिल्कुल ये भी प्रभाव हो सकता है, ये भी प्रभाव हो सकता है, ये भी प्रभाव हो सकता है। क्योंकि अगर आंधी तूफान बरसात आता है तो बाढ़ आता है, और बाढ़ आता है तो सरकार लोगों को राहत सामग्री पहुंचाता है। सर ये भी प्रभाव हो सकता है। अच्छा मैं बोलूं फसलों में सूखा पड़ गया है, पानी की वजह से सूखा पड़ गया है। सर ये प्रभाव नहीं हो सकता, ये प्रभाव नहीं हो सकता, ये प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आंधी तूफान बरसात हो रहा है तो पानी की वजह से सूखा पड़ जाए, सर ये उसका प्रभाव नहीं हो सकता। तो हम अपने रियल लाइफ को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि एक कॉज के क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। धन्य है वो टीचर, मैं हाथ जोड़ के उन टीचर्स को नमन करता हूं जो टीचर्स ये बोलते हैं कहां 12 लोगों का जिक्र है, कहां शिवाजी का नगर जिक्र है। प्यारे छात्र, उन टीचर्स को ये समझना चाहिए कि एक एजम्पशन टॉपिक ऐसा होता है, एक कंक्लूजन टॉपिक ऐसा होता है, धारणा और निष्कर्ष टॉपिक ऐसा होता है जहां आप आउट ऑफ स्टेटमेंट नहीं सोच सकते। बाकी अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो आप किसी समस्या की कई कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई कॉज हुआ है तो उसके बहुत सारे पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये किसने कह दिया कि आउट ऑफ स्टेटमेंट नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए आपको ये सोचना है कि किसी कॉज के क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स बनते हैं। चलिए एक कारण और हम आपको बोलते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे शिवाजी नगर में पिछले एक सप्ताह से चोरी और डकैती के मामले में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। ये कारण मैंने बोल दिया। शिवाजी नगर में पिछले एक सप्ताह से चोरी डकैती के मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। चलो ये मैंने कारण बोल दिया। अब इसके प्रभाव सुनिए, इफेक्ट सुनिए, बताइए क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। प्रभाव नंबर एक, पुलिस विभाग ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सर ऑफ कोर्स ये प्रभाव हो सकता है। अगर चोरी में वृद्धि हुई है तो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दे, ये प्रभाव हो सकता है। रामलाल ने अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है। जब चोरी डकैती के मामले बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो सीसीटीवी कैमरा लगाता ही है। सर ये प्रभाव हो सकता है। लोग घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने रूम को प्रॉपर लॉक करके निकल रहे हैं। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है। जब चोरी डकैती बढ़ता है तो लोग लॉक करना शुरू कर देते हैं। मैं अगला बोलूं कि लोग अपने रूम को खोल के बाहर जा रहे हैं। सर ये प्रभाव नहीं हो सकता, ये प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर चोरी डकैती अगर बढ़ रहा है तो प्रभाव ये होता है रूम लॉक करेंगे, न कि रूम को खुला छोड़ के जाएंगे। तो हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि किसी कारण के आने वाले प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अब वाइस वर्षा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। कभी कभी प्रभाव देता है और बोलता है बताओ ये प्रभाव के पीछे का कारण क्या रहा होगा। जैसे एक प्रभाव में बोलता हूं, एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पे एकदम से वीरानी छाई हुई है। मैंने प्रभाव बोला एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर पूरी वीरानी छाई हुई है। बताइए इसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण नंबर एक बोल रहा हूं, एक कोरोना वायरस फैल रहा है जो लोगों के नजदीक आने से एक दूसरे में फैलता है। सर बिल्कुल ये कारण हो सकता है। इस कारण का प्रभाव ये हो सकता है कि मंदिर में वीरानी छा जाए, क्योंकि वहां लोग आएंगे तो एक दूसरे के टच में आ जाएंगे।
चलिए एक कारण और बोलता हूँ, पिछले महीने एक इंजीनियर आया था और उस मंदिर के ढांचे को असुरक्षित बताया। सर बिल्कुल ये कारण भी हो सकता है कि अगर इंजीनियर ने बोला ये ढांचा असुरक्षित है, तो उसके प्रभाव के रूप में वहाँ वीरानी दिख सकती है। मैं आपसे ये बोलूं एक और कारण बोल देता हूं कि नवरात्र का त्योहार चल रहा है। सर ये कारण तो नहीं हो सकता। अगर नवरात्र का त्योहार चल रहा है तो उस कारण का प्रभाव ये नहीं दिखेगा कि मंदिर में वीरानी छाई है। सर उसका प्रभाव दिखेगा मंदिर में भीड़ बड़ा भरा पड़ा है। तो किसी प्रभाव के पीछे का हम कॉज भी बता सकते हैं। चलिए एक प्रभाव और हम आपको बोल देते हैं, एक इफेक्ट और बोल देते हैं। राहुल का ग्रुप डी में चयन हो गया। राहुल का ग्रुप डी में चयन हो गया। बताइए इसके पीछे का प्रभाव क्या रहा होगा? सॉरी, इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? मैंने प्रभाव बोला, राहुल का ग्रुप डी में चयन हो गया। बताइए इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? कारण नंबर एक, वो मनीष सर की क्लास रेगुलर देखता था। सर बिल्कुल ये कारण हो सकता है। वो प्रैक्टिस सेट लगाता था। सर ये भी कारण हो सकता है। वो पिछले 1 वर्ष से कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाया था। सर ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपी किताब को हाथ नहीं लगाया था, इस कारण का ये प्रभाव नहीं हो सकता कि उसका चयन हो जाए। तो हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके किसी भी कारण का, किसी भी काज का आने वाला प्रभाव यानी इफेक्ट बता सकते हैं, और किसी भी इफेक्ट का यानी प्रभाव का पीछे का कारण भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं ये मानता हूं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब सीधे क्वेश्चन आएगा और जो है आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, आंसर करेंगे। पढ़िए सभी लोग, आंसर क्या आएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन उड़ाना है। मनीष सर की क्लास शुरू के बस 5 से 10 मिनट समझ लिया करिए, पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को उड़ाइए। ठीक है, सिटी एक्स हैज बीन एक्सपीरियंसिंग थंडर स्टॉर्म एंड हैवी रेन फॉर द पास्ट फ्यू डेज। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड मोर रेन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। कारण यह है कि शहर एक्स में पिछले दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। अब ये मान लो कि ये आपके रियल लाइफ का कॉज है कि मतलब बहुत ज्यादा आंधी तूफान बरसात हो रहा है और आने वाले और 48 घंटे तक होता रहेगा। आप सोचो इसका प्रभाव आगे क्या क्या दिख सकता है। प्रभाव नंबर एक, बिजली विभाग ने बिजली बिल बढ़ा दिया 50 पैसा। सर ये प्रभाव कब से होने लगा? हमने तो रियल लाइफ में ये नहीं देखा कि आंधी तूफान बरसात होने से बिल बढ़ जाता है। सर ये प्रभाव तो इसका नहीं है। देखिए विकल्प भी देता है कि पॉसिबल इफेक्ट बताओ, पॉसिबल इफेक्ट बताओ। अगर वो आंधी तूफान बरसात हो रहा है 48 घंटे आने वाले हो, 48 घंटे में होगा, तो इसका पॉसिबल इफेक्ट बताओ। सर ये तो नहीं हो सकता। जल जमाव का खबर आया। सर ये प्रभाव हमने रियल लाइफ में देखा है, बरसात का प्रभाव मैंने देखा है, जल जमाव हुआ है, ये प्रभाव देखा है। एमजी रोड पर पेड़ गिर गया, कम से कम 12 लोग घायल हो गए। सर ये भी मैंने प्रभाव देखा है, पेड़ गिरा है, लोग घायल हुए। तो इस कॉज के क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं? आप बोलेंगे सेकंड, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर पॉसिबल इफेक्ट। 2 और 3 इसके संभावित प्रभाव हो सकते हैं। निश्चित रूप से अगर मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये नाम छोटा हो सकता है लेकिन ये कंटेंट दुनिया के सभी टीचर से मैं सबसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा पिछले 10 वर्ष का मेहनत कहता है। ये लाइन में इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैंने पिछले 10 वर्ष में कंटेंट पे बहुत ज्यादा काम किया, और मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूं दुनिया का सबसे बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए, कल रात काटपाड़ी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी। कुल मिला के बात यह है, अब अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करिए कि मान लेते हैं एक ट्रेन है, वो रेल हादसा कर जाए, पटरी से उतर जाए। अब बताइए इसके आने वाले इफेक्ट क्या क्या दिखेंगे। इफेक्ट, काटपाड़ी चेन्नई मार्ग पर कई ट्रेनें आज घंटों देरी से चल रही है। बिल्कुल सर, अगर काटपाड़ी जंक्शन पे ट्रेन उतर गया है, ट्रेन पटरी से उतर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो सर वहां से ट्रेनें लेट चलेंगी। बिल्कुल सर, ये इफेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या करें, बैंगलोर में लंबी लंबी लाइनें देखिए। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ काटपाड़ी में, अब बैंगलोर में रेलवे पे लंबी लंबी लाइन लगी है, तो ये उसका प्रभाव थोड़ी होगा। भाई दिक्कत यहाँ, ट्रेन यहाँ पलटी है, बैंगलोर में लंबी लंबी लाइन लगी है, इसका प्रभाव वहां कहाँ पहुंच गया भाई? तो सर ये प्रभाव तो नहीं हो सकता, ये इफेक्ट तो नहीं हो सकता। रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलीडे ट्रेनें चलाई हैं। अच्छा,
काटपाड़ी में ट्रेन पटरी से उतर गई तो इसका प्रभाव ये होगा कि वो दो शहर कोई अन्य शहर है उनके बीच स्पेशल ट्रेन चल रही है। सर ये प्रभाव तो नहीं हो सकता, सर ये भी प्रभाव नहीं हो सकता। हम ये जानते हैं अगर वहाँ रेल दुर्घटना हुआ है तो वहाँ के प्रभाव ये दिख सकते हैं, वहाँ ट्रेनें लेट चलेंगी, यात्रियों को वहाँ असुविधा होगा, इस तरह की बातें। वहाँ आने वाली ट्रेन को लेट किया जा सकता है, वहाँ पे कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो वहाँ मेडिकल टीम पहुँच सकती है, ये सारी बातें, ये सारे प्रभाव दिखेंगे। तो क्या बनेगा, केवल ओनली वन इज ए पॉसिबल इफेक्ट डी वाला। सही है, चलिए चलिए बताइए। पिछले 2 महीने में क्षेत्र एक्स के अपार्टमेंट में साइकिल के चोरी की संख्या में वृद्धि हुआ है। द नंबर ऑफ बाइसिकल थेफ्ट हैज इंक्रीज्ड इन ए अपार्टमेंट इन एरिया एक्स ओवर द पास्ट 2 मंथ। पिछले 2 महीने से एक एरिया एक्स है जहां पे लगातार चोरी की संख्या वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बताइए, आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। अगर कोई मान लेते हैं कॉलोनी है जहां चोरी लगातार बढ़ रहा है, कोई उस कॉलोनी में अगर चोरी लगातार बढ़ रहा है, तो बताइए इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट नंबर 1, पुलिस ने क्षेत्र एक्स के सुरक्षा गार्डों को सभी प्रवेश और निकासों के विवरण रिकॉर्ड और सभी माल आपूर्ति कर्मियों के फोन नंबर को सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। सर बिल्कुल ये इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी कॉलोनी में चोरी डकैती बढ़ रहा है तो वहां गार्ड लोग, जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनका प्रॉपर डिटेल्स नोट करवा सकता है। सर ये इसका पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है। नंबर 2, कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ने अपने गेट के अंदर और बाहर अन्य सीसीटीवी कैमरे। सर ये भी तो होता है जब हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा चोरी डकैती हो रहा है तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं, जल्दी लाओ सीसीटीवी लगवा लो, यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, हो तो पता चले कौन किया है। सर ये भी प्रभाव होता है। नंबर 2, क्षेत्र यक्ष से सटे पुलिस स्टेशन में अधिक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की गई। अच्छा, यहाँ पे चोरी डकैती हो रहा है, ठीक है, तो इसका प्रभाव बगल वाले किसी थाने में महिला पार्टिकुलर महिला कांस्टेबल बढ़ाई जा रही है, ये उसका कौन सा प्रभाव हो गया भाई। अरे यहाँ चोरी हो रहा है तो यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ेगा, ये प्रभाव हो सकता है। लोग सीसीटीवी लगाएंगे, प्रभाव हो सकता है। आने जाने वालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, ये प्रभाव हो सकता है। लोग जो है अपने रूम को लॉक करके जाएंगे, ये प्रभाव हो सकता है। ये प्रभाव कैसे होने लगा, बगल में कोई थाना है जहाँ महिला कांस्टेबल बढ़ गई, तो महिला कांस्टेबल बढ़ गई है, ये प्रभाव किसी और कारण का है, इस कारण का तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 और पॉसिबल इफेक्ट्स, है ना। क्या बनेगा, नहीं 1 and 2 बोथ 1 and 2 और पॉसिबल इफेक्ट्स, ए वाला सही हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दे। मेरी शिकायत है आप कमेंट नहीं करते, मुझे इस बात का बहुत दुख है। अगर ये बड़ा टीचर होता ना तो आपने इस वीडियो के लिए एकदम धुआं कर दिया होता, कमेंट की बौछार लगा दिया होता, शेयर कर दिया होता। लेकिन अब मैं छोटा नाम है मेरा, इसलिए आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। लेकिन ये मैं विश्वास दिला रहा हूं, एक दिन हर किसी को एहसास होगा, सर आप कहाँ थे अभी तक। क्योंकि मेरा चेहरा छोटा हो सकता है, मेरा नाम छोटा हो सकता है, मेरा कंटेंट दुनिया के सबसे बेहतरीन कंटेंट होंगे। चलिए बताइए, सारे एग्जाम वाले ही क्वेश्चन है, सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है ये, बताइए। पढ़िए सभी लोग। भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ से शहर एक्स के अनेक निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। क्या हो गया, भारी वर्षा हो रहा था, बोलिए, हैवी रेनफॉल था और अचानक से बाढ़ भी आ गया। तो इससे क्या हो गया, जो निचले इलाके थे वहां जो है पानी भर गया। अब आप रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करिए कि अगर आपने रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है कि अगर अचानक से बाढ़ आ जाए, निचले इलाके में पानी भर जाए, तो क्या क्या प्रभाव उसके बने हैं। नंबर 1, राज्य सरकार ने नगर पालिका के लिए एक प्रमुख नियुक्त कर दिया। भैया ये कब से प्रभाव होने लगा, बाढ़ आया, निचले इलाके में पानी भर गया, तो क्या इसका ये इफेक्ट बनेगा कि एक सचिव नियुक्त कर दिया गया है। सर ये रियल लाइफ में तो हमने नहीं देखा कभी। नंबर 2, निचले क्षेत्र में फंसे अधिक व्यक्तियों को वहां से बचाया गया है। सर बिल्कुल ये प्रभाव हो सकता है। नागरिकों की सहायता के लिए भोजन और पानी वितरित किया जा रहा है। सर ये भी प्रभाव हो सकता है। अगर निचले इलाके में पानी भर जाए, बाढ़ आ जाए, तो लोगों को निर्वातित किया जाता है,
और उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाए, सर ये भी होता है। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड आर पॉसिबल इफेक्ट्स, बोथ 2 एंड 3 है ना, 2 और 3 इसके संभावित प्रभाव है, सी वाला। बोलिए क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए, हाँ चलिए कोई नहीं, इसे भी बताइए। राज्य की सभी प्रमुख नदियां, राज्य की जितनी प्रमुख प्रमुख नदी है, अच्छा नदी एक राज्य से निकलता है तो अन्य राज्यों को होते हुए वो आगे बढ़ता है, तो राज्य की जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं पिछले कई हफ्तों से खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहे हैं। मतलब जो एक खतरे का निशान होता है ना कि अगर वाटर लेवल इसके ऊपर आए तो समझ लो अब शहरों में पानी आएगा, लोग प्रभावित होंगे। तो वही कह रहा है जो राज्य की प्रमुख प्रमुख नदियां हैं वो क्या हो गया, जो खतरे का निशान है उससे भी ऊपर बह रहे हैं। बोलिए। देखिए, ऑल मेजर रिवर्स इन द स्टेट हैव बीन फ्लोइंग वेल अबोव द डेंजर मार्क फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। मतलब पिछले कुछ सप्ताह से जो डेंजर मार्क है उसके ऊपर से बह रहा है। तो अब सोचिए अगर मान लेते हैं किसी राज्य में डेंजर मार्क से ऊपर पानी बहने लगे तो अब बताइए इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। नदी के तट के नजदीक बसे बहुत से गांव डूब गए जिससे निवासियों को भागना पड़ा। सर बिल्कुल होता है, डेंजर मार्क से ऊपर होने का ही मतलब यही तो होता है कि अब पानी गांव में पहुंच गया होगा, लोग डूब रहे होंगे, ये सारी बातें। सर इसका ये पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है। सरकार ने नदी तटों के नजदीक रहने वाले सभी प्रभावित ग्रामवासियों को वैकल्पिक आश्रय देने का निर्णय लिया है। सर ये भी प्रभाव हो सकता है, जो नदी के किनारे रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था सरकार करता है। सर ये इफेक्ट हो सकता है। सारे राज्य को भारी बाढ़ की चेतावनी दी गई है। सर बिल्कुल दी जाती है। अगर किसी राज्य में बाढ़ आ गया, हर प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गया तो हर राज्य को अलर्ट जारी किया जाता है कि अलर्ट हो जाइए। सब लोग अपना पहले से व्यवस्था बना लेते हैं ताकि वो राज्य, जिस राज्य से वो नदी होके जाता है वहां के लोग प्रभावित होने से बच जाए। सर ये हमने रियल लाइफ में देखा है, अलर्ट किया जाता है, अलर्ट जारी होता है। तो सर इस कारण के ये तीनों प्रभाव हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों हो सकते हैं। बोलिए सभी लोग समझ गए क्या? चलिए चलिए, अब तो हो गया। अब तो ये हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ये तो था अगर किसी लाइन को कारण बना दिया जाए तो उसके आने वाले इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो हमने समझ लिया। कभी कभी एक इफेक्ट दे देता है और पूछता है बताओ इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे मैं एक इफेक्ट दे दूं, मनीष सर पढ़ा रहे हैं, बताओ इसके पीछे का कारण क्या है। आपको नौकरी दिलानी है। अरे बोलिए, तो एक इफेक्ट दिया जाए तो उसके पीछे का कारण भी तो आप बता सकते हैं, कॉज भी तो बता सकते हैं। राहुल का रेलवे में चयन हो गया, इसके पीछे का कारण बताइए। मेहनत करता था। तो कभी कभी उसको आपको पॉसिबल कॉज भी पूछता है, कॉज मतलब पीछे वाला भी पूछता है। देखिए यहाँ पे एक कथन दिया है और इसके पीछे का कारण पूछ रहा है, कारण देखिए रीजन पूछ रहा है, कॉज पूछ रहा है। तो जो ये कारण पूछ रहा है उसके पीछे का, तो निश्चित रूप से ये लाइन वो बोले ना बोले ये अपने आप में इफेक्ट ही है, ये अपने आप में प्रभाव ही है। क्योंकि हर एक लाइन, हमने शुरू में बताया, हर एक लाइन अपने आप में प्रभाव होता है और हर प्रभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कॉज होता है। तो बताइए इस प्रभाव के पीछे का कारण क्या है। आइए पढ़ते हैं। भले ही कस्बे बी का एक समृद्ध इतिहास और कई प्राचीन स्थल है, यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है। अब कह रहे हैं एक स्थान भी है, वहां पे बहुत ज्यादा हिस्ट्रिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है, अब बहुत से प्राचीन स्थल हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये लोकप्रिय नहीं हो पाया है, लोकप्रिय नहीं हो पाया है। तो बताइए इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। शहर में सार्वजनिक परिवहन खराब है और आवास के विकल्प सीमित है। सर बिल्कुल ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। आप सोचो वहां परिवहन की व्यवस्था नहीं है, रहने की ही व्यवस्था नहीं है, तो भले ही वो हिस्ट्रिकल प्लेस है, वहां कौन आएगा भाई, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। सबको अरे वहां बड़ी दिक्कत होती है, वहां मत जाओ, वहां पे ना रहने की व्यवस्था है ना जाने की व्यवस्था है। तो वो कितना भी हिस्ट्रिकल प्लेस हो वो दब के रह जाता है। तो वो कह रहा है एक बड़ा ही समृद्ध इतिहास है और कई प्राचीन स्थल भी हैं, फिर भी उसका जो है वो क्या कहते हैं लोकप्रियता नहीं बढ़ पाई है। तो बताइए इसके पीछे का कारण क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इसके पीछे का कारण ये हो सकता है, ये पॉसिबल कॉज हो सकता है कि वहां रहने की व्यवस्था ना हो और वहां परिवहन की व्यवस्था ना हो, ये कारण हो सकता है। तो इस कारण के परिणाम स्वरूप वो अभी तक लोकप्रिय नहीं हुआ, ये उसका प्रभाव हो सकता है। सर ये कॉज हो सकता है। कस्बा भी एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य के पास स्थित है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, समुद्र तट के पास है
तो क्या इसलिए वो लोकप्रियता नहीं बढ़ी? सर ऐसा तो नहीं होता है। अरे समुद्र तट के पास है तो फिर लोकप्रियता क्यों नहीं बढ़ेगा? फिर तो और बढ़ना चाहिए, लोग समुद्र तट पे घूमने आते हैं फिर वहां भी घूम लेंगे। सर ये उसका काज नहीं हो सकता कि समुद्र तट के पास है इसलिए उसकी लोकप्रियता नहीं है। अब मरीना ब्रिज चेन्नई वगैरह जाइए, लोग वहां जबरदस्त घूमने आते हैं, समुद्र तट पे घूमने आते हैं। फिर अब मैं घूमने आया हूं तो बगल वाले में मंदिर में तो घूम ही लूंगा। तो सर ये कॉज तो नहीं हो सकता कि बगल में बढ़िया वाला समुद्र तट है इसलिए उसका प्रभाव के रूप में वहां उसकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। सर ये उसका काज नहीं है, उसकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी, उसके पीछे का कारण है कि वहां की ये पॉसिबल कॉज हो सकता है कि वहां खराब व्यवस्थाएं हैं और आवास सीमित है। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली वन इज पॉसिबल कॉज, है ना? ओनली वन इज ए पॉसिबल कॉज कहाँ है? हाँ ये है, ओनली वन इज ए पॉसिबल कॉज। तो अब जब कोई आपसे पीछे विकल्प से देखिएगा, आपको देखिए पॉसिबल कॉज पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, तो आपको पीछे वाला कारण बताना है कि अगर ये हो गया, इसका रेलवे में चयन हो गया तो उसके पीछे का कारण बताओ। मेहनत। ऐसा ऐतिहासिक है फिर भी नामो निशान नहीं है तो इसके पीछे का कारण वहां असुविधाएं। ये क्लियर है? चलिए बताइए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। रेलवे का कोई एग्जाम देने जाइएगा बिल्कुल उड़ा के आ जाइएगा। देखिए फिर से आपको कथन दिया है, हर कथन अपने आप में इफेक्ट होता है, इसके पीछे का कॉज पूछ रहा है। कॉज कह रहा है भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थों में चीनी मिलाई जाती है किंतु वे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कह रहा है खाने पीने वाले पदार्थ में चीनी मिला देते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है लेकिन चीनी मिला देते हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है लेकिन चीनी मिला देते हैं। अब चीनी मिला देते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है, चीनी मिला भी देते हैं, तो बताइए इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है कि चीनी मिला देते हैं? कारण नंबर एक, चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाता है। सर बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है, यही कारण, उससे टेस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए उसका प्रभाव यह है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है फिर भी मिला देते हैं। सर ये उसके पीछे कारण हो सकता है। चीनी देश में सबसे ज्यादा है। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा है इसलिए मिला देते हैं? सबसे ज्यादा इसलिए मिला देते हैं, फिर तो आदमी लोग भी सबसे ज्यादा, लाओ आदमी को भी मिला दो। सर ज्यादा होने से नहीं मिलाया जाता। ज्यादा तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्यादा चीजें मिला थोड़ी देते हैं। गेहूं भी ज्यादा तो गेहूं मिला देते हैं। सर ये उसके पीछे का कारण नहीं है, उसके पीछे का कारण है कि उससे टेस्ट आ जाता है। समझ गए प्रभाव क्या कह रहे हैं कि खाने वाले पदार्थों में चीनी मिला दे रहे हैं, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, चीनी मिला दे रहे हैं, तो बताइए इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का वही कारण है, यही पॉसिबल कॉज है कि जो है वो क्या कहता है उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। ज्यादा है ये कारण नहीं है। बोलिए क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आज से पहले आपने इस क्लास को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। चलिए बताइए। रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू रन 2 स्पेशल हॉलीडे ट्रेन फ्रॉम ए टू बी ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे फ्रॉम अक्टूबर 19 2023 टू जनवरी 5 2024। मतलब मामला ये है कि दो शहर ए और बी हैं, इन दो शहरों के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम 2 स्पेशल हॉलीडे ट्रेनें चलाएंगे। हॉलीडे ट्रेन जैसे त्योहार वगैरह चलता है, जैसे होली है तो स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती हैं, दिवाली है तो स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती हैं। तो ए और बी के बीच, ए एंड बी के बीच 2 स्पेशल हॉलीडे ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है सरकार ने। ये प्रभाव बोल रहा है, और बोल रहा है अब अगर ये प्रभाव है तो बताइए इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहा होगा, ऐसा क्या कारण, क्या क्या कॉज रहा होगा कि इन दो शहरों के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा। ए से सी तक उड़ान क्षमता के अनुसार बुक की गई और एयरलाइंस अगस्त 2023 से ए और सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। अच्छा एक बात बताइए, ए और सी फ्लाइट बढ़ रहे हैं, ए और सी के बीच फ्लाइट बढ़ रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव ये है कि ए और बी के बीच स्पेशल हॉलीडे ट्रेनें चला जा रही हैं? सर ए और सी के बीच चल रहा है तो उसका अपना अलग मामला है, ए और बी के बीच यहाँ प्रभाव है तो इसका उससे क्या कनेक्ट है? यहाँ ए व बी के बीच ट्रेनें चलाई जा रही हैं, हॉलीडे ट्रेनें,
तो ए और सी के बीच फ्लाइट बढ़ रहा है, उससे इसका क्या कनेक्शन है? तो सर ए और बी के बीच जो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसके पीछे का कारण ए व सी के बीच के फ्लाइट तो नहीं हो सकते। सर ये नहीं है कारण। बी के अनेक प्रवासी ए में कार्यरत करते हैं। त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ी द्वारा वापस बी की यात्रा करते हैं। मौजूदा रेलगाड़ी यात्री मांग में इस वृद्धि को समायोजित नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही कारण लग रहा है, यही पॉसिबल कॉज हो सकता है कि बहुत से लोग वहां पे काम करते हैं, त्योहारों के दिनों में उन्हें आने जाने के लिए सीटें नहीं मिल पाती। तो इस कारण का ये प्रभाव हो सकता है कि त्योहार के समय में 2 स्पेशल हॉलिडे ट्रेनें चला दी जाएं। तो प्यारे साथ क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज ए पॉसिबल कॉज। केवल 2 प्रभावित कारण हो सकता है। चलिए बताइए। Today, several trains on the Arkonam Chennai route are running several hours late. आज आरकोनम चेन्नई मार्ग पर अनेक रेलगाड़ियां कई घंटे देरी से चली हैं। देखिए, इसके पीछे का कॉज बताना है, कारण बताना है। अब बताओ, ये आराकोनम चेन्नई मार्ग पे ट्रेनें लेट चल रही हैं, बताइए इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? सोचिए, आप अपने रियल लाइफ को कनेक्ट करिए और सोचिए क्या कारण ऐसा रहा होगा, क्या कारण ऐसा रहा होगा कि आराकोनम चेन्नई मार्ग पे ट्रेनें लेट चली होंगी। रेलवे ने नवंबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलिडे ट्रेनें चलाई हैं। अच्छा, कोलकाता और पटना के बीच हॉलिडे ट्रेनें चल रही हैं, तो क्या इस कारण का ये प्रभाव बनेगा कि आरकोनम चेन्नई में ट्रेन लेट हो जाएगा? सर, वहां हॉलिडे ट्रेन, उन स्टेशनों के बीच हॉलिडे ट्रेन चल रहा है, उस कारण का प्रभाव ये कैसे हो गया कि इन आरकोनम चेन्नई पे ट्रेनें लेट हो गई? सर, ये उसके पीछे का कारण तो नहीं है। दूसरा, कल रात आरकोनम जंक्शन पर एक बड़ा रेल दुर्घटना हो गया, जहां एक एक्सप्रेस ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गई और पटरियों के पार जाके गिर गई। हाँ सर, ये कारण हो सकता है कि अगर आरकोनम जंक्शन पर एक रेल दुर्घटना घटित हो गया है, बोगियां पटरी से उतर गई हैं, तो वहां पे व्यवस्थाएं बदल गई होंगी, खराब हो गई होंगी। तो इस कारण के प्रभाव के रूप में आरकोनम चेन्नई मार्ग पे रेलगाड़ियां देर हो सकती हैं। सर, इसी कारण का ये प्रभाव है, यानी इस प्रभाव के पीछे का कारण ये हो सकता है। तो प्यारे छात्र क्या होगा? 2 वाला। तो आज क्या होगा? ओनली 2 इज ए पॉसिबल कॉज। तो प्यारे छात्र, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कारण एवं प्रभाव का कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर हुआ। और अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो हम और आपके बीच थोड़ा सा बॉन्डिंग बने, परिचय बने, आप हमें जाने, हम आपको जाने। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का एक अलग नजरिया इस यूट्यूब की दुनिया में मैं खड़ा करने वाला हूँ। उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, आपके व्यू ही हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, आपका कमेंट ही हमारा मनोबल को बढ़ाता है और अगले क्लास में खड़े होने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।